हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है guys आप सभी का एक और नई वीडियो में। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। जी हाँ, रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया ने, रूस ने, हालांकि अगर तुम बोलोगे तो यूक्रेन को हालांकि एक तरह से तबाही तो मचाई हुई है रूस ने। यूक्रेन बर्बाद कर दिया गया रूस के तरफ से, क्योंकि यूक्रेन अब पहले जैसा यूक्रेन यूक्रेन को बनने में अब लगभग बहुत साल लगेंगे। लगभग 15-20 साल, 20 साल से तो कम नहीं लगने वाला पहले जैसा यूक्रेन। वो भी हालांकि मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी लग सकता है। इतना तबाही रूस ने मचाई है। जी हाँ, इतना तबाही रशिया ने गाइस यूक्रेन के ऊपर मचाई है, और सबसे मेन बात अभी भी जारी है। जी हाँ, अभी जो रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो लेटेस्ट अपडेट है, 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि फ्राइडे को या फिर ट्रांसडे, 1-2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के ऊपर सबसे भीषण हमला किया। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन के ऊपर सबसे भीषण हमला किया है, 1-2 दिन पहले बताया जा रहा है। जी हाँ, 1-2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे भीषण हमला किया। तो आज आप समझ सकते हो कि रूस अभी भी वही इंटेंसिटी के साथ फाइट लड़ रहा है। वही लड़ तो नहीं बोल सकते, एक तरफा हो रही है जंग। यूक्रेन दिन पे दिन बदतर से बदतर होते जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को ये चीज सब अच्छे तरीके से पता है कि रशिया और यूक्रेन का कहीं आमना सामना भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो रूस के सामने यूक्रेन आमने सामने भी नहीं लड़ सकता, ये सभी को पता है। रूस की जो टक्कर होती है वो सीधा एक से होती है, वो है अमेरिका। यूएस भी रशिया से टकराना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका को भी ये चीज पता है कि रशिया से अगर अमेरिका टकराता है तो अमेरिका की भी जो रूस की अमेरिका जो रूस की तबाही करेगा, रूस भी उतना हो सकता है उससे ज्यादा अमेरिका का तबाही कर सकता है, क्योंकि रूस के पास एक ऐसे मिसाइल है जो कि बहुत रेंज की है, ये सभी को पता है। प्लस परमाणु बम आपको पता है, सबसे ज्यादा अभी दुनिया में अगर परमाणु बम अगर कोई देश के पास है वो है रूस के पास। अमेरिका से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। जी हाँ, अमेरिका सबसे एक नंबर पे माना जाता है मिलिट्री पावर में, लेकिन रशिया नेक टू नेक एक तरह से बोल सकते हो एकदम अमेरिका के साथ खड़ा है एक तरह से। और हालांकि बहुत एकदम नेक टू नेक बोल सकते हो, एकदम दोनों देश जो है आमने सामने खड़ा है। अमेरिका की पूरी एक तरह से कंट्री बोल सकते हो, वाशिंगटन वगैरह पूरी रशिया की रेंज में रहता है। पूरा रशिया की रेंज में रहता है, रशिया को आना भी नहीं पड़ेगा, वहीं से वो अमेरिका पे अटैक कर सकता है। और इसलिए अमेरिका भी सामने से रशिया से टकराना नहीं चाहता है, इसके वजह से ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट बताया जा रहा है, आपको पता होगा चाचा ट्रम्प जब सेकेंड बार राष्ट्रपति बने थे तो चाचा ट्रम्प ने कहा था कि हम वॉर रुकवा देंगे। मेरी पुतिन से बात हुई है, मेरी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात हुई है, हम वॉर रुकवा देंगे। ये चाचा ट्रम्प का दावा था, बट समय आया, समय चेंज हुआ, पता चला वॉर तो अभी तक चल रही है। मतलब चाचा ट्रम्प का वो दाव नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका, अगर देखोगे, रशिया फाइट कर रहा है, यूक्रेन अभी तक कैसे टिका हुआ है, तो उसका देन भी यूएस है। या यूक्रेन अभी तक कैसे टिका हुआ, तो उसका देन कहीं ना कहीं यूएस ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएस साइड से जो है, यूएस जो है अपना हथियार, यूक्रेन के पास जो हथियार है या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सारा वो अमेरिका का ही दिया हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन अभी भी फाइट कर रहा है। हालांकि वो फाइट एक तरफा उतना नहीं टिक पा रहा, लेकिन फिर भी फाइट कर रहा है। अभी हाल में एक चीज जो है, विल हैव टू लाइक ट्रम्प गिव्स यूक्रेन डेडलाइन टू एक्सेप्ट यूएस पीस प्लान। जी हाँ, ट्रम्प ने गाइस यूक्रेन को डेडलाइन किया है कि जो ट्रम्प ने यूक्रेन के लिए जो पीस प्लान एक तरह से बनाया है, उसके लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए यूक्रेन को बोला है ट्रम्प ने। He will have to like it, and if he doesn't like it, then you should just keep fighting. Trump told reporters in the Oval Office, adding at some point he going to have to accept something. तो ट्रम्प ने बोला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूएस का जो पीस प्लान है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर फाइट करते रहेंगे, बर्बाद होती रहेगी चीजें। तो इसलिए ये ट्रम्प की तरफ से, ये चाचा ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है। वाशिंगटन से कहा गया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे मतलब कल की बात है, argued Ukraine to accept the administration plan aimed at ending the war with the Russia
by ceding territory, saying his counterpart in quiz will have to like it. तो ट्रम्प ने एक प्रस्ताव रखा एक तरह से, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो ट्रम्प ने एक प्रस्ताव रखा है वॉशिंगटन से, जो फ्राइडे कल ही रखा था। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेन से अपने प्रशासन की उस योजना की स्वीकार करने को आग्रह किया जिसका उद्देश्य रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए क्षेत्र सौंपना है। मतलब जो क्षेत्र रसिया बोल रहा है वो रसिया को सौंपो और युद्ध को एंड करो, ट्रंप ने बोला। उन्होंने कहा कि कीव में उनके समक्ष को यह पसंद आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपकी कीव के जनता, जो कीव में जनता है, उनको भी ये पसंद आएगा। उसके बाद ट्रंप आगे एक बार फिर से बोलते, तो एक तरह से अगर यूक्रेन, एक तरह से जो रसिया ने जो शुरू में कहा था कि हमारे आसपास में कि यूक्रेन अपने हिसाब से नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं अब ट्रंप भी कहता हुआ नजर आ रहा है, चाचा ट्रंप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रंप कहते हैं at some point he going to have to accept something, Trump adding during the Oval Office meeting in the New York City future Mayor Zohar Mamdani। जी हाँ, तो ये यहाँ पे है। फिर on Friday Zelensky pushed back on the American plan, saying he would not betray his country over the 28-point document seen in Kyiv as very favorable to the Kremlin। तो हालांकि चाचा ट्रंप ने तो कहा है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अब चाचा ट्रंप ने तो अपने प्लान बता दिए यूएस के, लेकिन यहाँ बात है कि अब जो जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रवार को जेलेंस्की ने अमेरिकी योजना को खारिज करते हुए कहा है कि वो 28 सूत्री दस्तावेज को लेकर अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, जिसे कीव में क्रेमलिन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। तो कोई 28 सूत्री दस्तावेज है जिसको रूस बोल रहा है देने के लिए, बट और ट्रंप ने भी हालांकि उसमें हामी भर दी है, क्योंकि नहीं तो आप ऐसे फाइटिंग करते रह जाओगे, क्योंकि रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो चाचा ट्रंप जो पहले दावे कर रहे थे हम तो रुकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब ड्रामा जो है ट्रंप का काम नहीं आया। तो अंत में वो भी रूस के साथ आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप बीच में रूस के साथ अकेले फाइट नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो लड़ेंगे तो उनकी भी बर्बादी चालू हो जाएगी। रूस की होगी लेकिन उनकी भी बर्बादी हो जाएगी। जितने रूस की अमेरिका बर्बादी करेगा उतना रूस के पास भी क्षमता है अमेरिका को बर्बाद करने का। तो वो चाचा ट्रंप तो रूस के साथ आमने सामने नहीं लड़ना चाहेंगे, और इसलिए चाचा ट्रंप ने रूस के साथ ही बोले कि जो 28 सूत्री दस्तावेज है वो रूस को सौंप दे, और जो फाइट को एक तरह से एंड करे यहाँ पे वॉर, नहीं तो इस तरह के वॉर फाइट जो है वो चलती रहेगी। हाँ, नहीं तो इस तरह की फाइट जो है वो चलती रहेगी। The 79 years old Republican has grown frustrated and not succeeding in ending the war triggered in फरवरी 2022। और ये वॉर जो है 2022 फरवरी में ही चालू हुआ था बाय रशियन इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन एंड नाउ इज सीकिंग एन एक्सलेशन। और ये वॉर जो है दिन पर दिन ये अब एक घातक होते जा रहा है। जी हाँ, रसिया की तरफ से दिन पे दिन घातक अटैक, घातक मिसाइल, नए मिसाइल रसिया यूज करते जा रहा है, क्योंकि उसके पास काफी नए मिसाइल है, ये पूरी दुनिया को पता है, और वो कहीं ना कहीं रसिया अब यूज करते जा रहा है नया मिसाइल। अर्लियर फ्राइडे ट्रंप सेट ए डेडलाइन ऑफ नवंबर 27 द अमेरिकन थैंक्सगिविंग हॉलिडे फॉर यूक्रेन टू एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन प्लान एम एट द एंडिंग द वॉर विद रसिया। तो 27 नवंबर का डेडलाइन ट्रंप ने दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि आप मान जाओ 27 नवंबर तक और वॉर एंड कर लो। फिर ट्रंप कहते हैं I have had a lot of deadlines, but if things are working well, you tend to extend the deadline. But Thursday is we think an appropriate time, Trump said in an interview with Fox News। तो ट्रंप ने कहा हम मेरे पास बहुत सारे डेडलाइन है, बट जो डेडलाइन वर्क कर रहा है वो एक्सटेंड करना सही नहीं है जो वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ ट्रंप कहे। ट्रंप ने फिर कहा अंडर द प्लान यूक्रेन वुड गिव अप ए स्वेथ ऑफ ईस्टर्न टेरिटरी टू रसिया and slash the size of its army according to a draft obtained by AFP। जी हाँ, तो ट्रंप यहाँ पे अब कहीं ना कहीं रूस के बाद एक तरह से बोल रहे हो
एफपी द्वारा प्राप्त मसौदे के अनुसार इस योजना के तहत यूक्रेन रूस को पूर्वी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सौंप देगा तथा अपनी सेना का आकार कम कर देगा। ओके, तो रसिया की मांग है कि एक पूर्वी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा रसिया को मिले, और जो क्योंकि इतना दिन लड़ाई किया रसिया ने, तो अब तो कुछ चाहिए रसिया को, तो एक पूर्वी क्षेत्र रसिया को मिले, और यूक्रेन जो है अपना आर्मी मतलब एक तरह से वो अपना सेना का जो इतना बड़ा आकार है, जो ज्यादा सेना है उसको अब कम करे, सेना को अब कम करे। अब मतलब एक कोई लिमिटेड बोल सकते हो, सेना को अब कहीं ना कहीं कम करे, ये कहीं ना कहीं ट्रम्प कह रहे हैं। की वुड ऑल्सो प्लेस नेवर टू ज्वाइन नेटो एंड वुड नॉट गेट द वेस्टर्न peacekeepers they have called for all through European warplanes would be sustained in Poland। तो ट्रम्प ने ये भी कहा कि कीव जो है वो नेटो में अब ज्वाइन कभी नहीं होगा, जो कि रूस बहुत पहले से बोल रहा है कि नेटो अगर इसमें दखल देता है तो नेटो के लिए भी खतरा है। जी हाँ, रसिया ये बहुत पहले से बोल रहा था कि नेटो अगर इस वॉर में दखल देता है, यूक्रेन को सीधा तौर पे अगर मदद करता है, तो नेटो के लिए भी खतरा होगा। और बीच में कुछ न्यूज भी आई थी कि रसिया ने नेटो के एक जो शहर है पोलैंड, आई थिंक नेटो का जो शहर है उस पर अटैक भी, मतलब कुछ मिसाइल गिरी है, मिसाइल बोल रहा हूँ मैं, कुछ आई थिंक ड्रोन्स वगैरह गिरा है। हालांकि ये औपचारिकता नहीं हुई थी, और रसिया ने ये बोला भी था कि ये रसिया का ड्रोन नहीं है, ये औपचारिकता नहीं हुआ था। तो एट द एंड जो रसिया चाह रहा था कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य ना बने, वो अब ट्रम्प भी मान रहे हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। की Trump said that if fighting continue, the Ukrainians would still end up losing the territories they would have to cede to Russia under his peace plan। तो अगर फाइटिंग जैसे जैसे बढ़ते गया तो ऑब्वियसली पता है रसिया और कब्जा करेगा, और यूक्रेन कहीं ना कहीं और अपना जमीन एक तरह से खोता हुआ नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं ट्रम्प कह रहे हैं। Say what you want, they were very brave, he said about Ukrainian force fighting the Russians। ये भी ट्रम्प कह रहे हैं। Russian Vladimir Putin is not looking to more war for the more war, the Republican leader responded when asked about the possibility of Russia attacking other country in Europe after he invaded Ukraine in 2020। तो ये पूरा भी चल रहा है और ये पूरा डिमांड रखा गया। हालांकि अमेरिका का पीस प्लान अभी तो फिलहाल नकार दिया, बट डेडलाइन जो है 27 नवंबर तक डेडलाइन दिया गया है। अब देखते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या डिसाइड करते हैं। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब सारे लोग कर दें।